अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, ख़बरें काफ़ी बड़ी बड़ी भी हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं, लेकिन सबसे मेरा ख़्याल है कि दिलचस्प ख़बर ये है कि राना सनाउल्लाह जो हैं वो एक टीवी एंकर को बयान देते हुए कहते हैं कि डॉक्टर कदीर ख़ान जो थे वो मुल्क के हीरो नहीं थे। मुल्क के हीरो या एटम बम बनाने वाले जो हीरो हैं वो नवाज़ शरीफ थे और नवाज़ शरीफ हैं। अब मेरा ख़्याल है इससे ज़्यादा इनके ऊपर बात क्या करनी है, वो आप बार बार आपको बता चुके हैं। एक तो पढ़े लिखे नहीं, ऊपर से सीखते नहीं हैं। तो इसका जवाब मैं स्टार्ट में आपको कह रहा हूँ, आपने कमेंट्स ज़रूर करने हैं कि राना सनाउल्लाह साहब की ये जो बात है इसके ऊपर आप कितने सहमत हैं। दूसरी तरफ हमारा हमसाया मुल्क है इंडिया, वहाँ पे जिस शख्स ने, जो साइंटिस्ट थे, उनको सदर तक बनाया गया, वो भी मुसलमान थे, और उनको हीरो बनाया गया, सदर बनाया गया, और आज तक हीरो माना जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पर मसला ये है कि जनाब JF-100 जो है वो भी नवाज़ शरीफ ने बनाया है, वॉर भी नवाज़ शरीफ ने जीती है। कुर्बानी के जो जानवर बिकने हैं उनके बाहर जो तस्वीरें लगनी हैं, खूबसूरत जानवर, बड़ा जानवर, छोटा जानवर, उसके ऊपर भी नवाज़ शरीफ हैं। तो हर जगह नवाज़ शरीफ ही नवाज़ शरीफ हैं। बस अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि कायद आज़म के बाद पैदा हुए थे नवाज़ शरीफ, वरना पाकिस्तान भी कायद आज़म की बजाय फिर वो नवाज़ शरीफ के खाते में डाल दिया जाता कि ये भी नवाज़ शरीफ ने बनाया है। मेरा तो सिर्फ इसके ऊपर इतना कहना है। अब आते हैं ज़रा सीरियस ख़बरों की तरफ। आपको पता है कि बलूचिस्तान के अंदर जो सराब के अंदर हुआ और किस तरह वहाँ पर काफ़ी सारी शहादतों की रिपोर्ट आ रही है, जिसमें एक डिप्टी कमिश्नर जो हैं हिदायतुल्लाह, उनकी भी शहादत हुई है। और बहुत ही दुख की बात है कि ईद आने वाली है और वहाँ पर बेगुनाह लोगों को दहशतगर्दों ने इस तरह वहाँ पर जाकर जनाब दहशतगर्दी की और खुलेआम वो सारा मामला किया, बैंक लूटे, थाने पे कब्ज़ा कर लिया। यानी एक किस्म का जंगल का कानून जिसे कहते हैं ना, वो वहाँ पे नाफिज हो गया। लेकिन इस सारी चीज़ के अंदर जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट है वो ये है कि जब मैं ये फुटेज देख रहा था, क्योंकि एक्स के ऊपर काफ़ी सारी फुटेज जो है वो शायद BLA की तरफ से है या लोगों ने वहाँ से की है, तो उसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो बहुत ही डिस्टर्बिंग थी। उसके ऊपर बात करना बड़ा ज़रूरी है। देखें, इसमें कोई दो राय नहीं है कि दहशतगर्द जो होता है वो सिर्फ दहशतगर्द होता है, उसका कोई दीगर कंसेप्ट या मज़हब चीज़ नहीं होती। वो ज़ोर बाजू के ऊपर जो है वो लोगों के ऊपर कब्ज़ा करना चाहता है, लोगों को बंदी बनाना चाहता है, उनके ऊपर कत्ल व गारत जो है वो मुसल्लत करता है, और हर तरह का जिसे भी दहशत से रिलेटेड जो बात है वो एक दहशतगर्द करता है। ये डेफिनेशन है दहशतगर्द की। लेकिन इस सारी चीज़ के अंदर जो डिस्टर्बिंग चीज़ ये थी कि जब ये दहशतगर्द वहाँ पर लूट मार कर रहे थे, आग लगा रहे थे, फायरिंग कर रहे थे, और वहाँ की जो पब्लिक थी वो चेयर अप कर रही थी, वो इनके साथ सेल्फियाँ बना रही थी, वो ग्लोरीफाई कर रही थी इन लोगों को। ये सबसे अलमिया की बात ये है कि हम इस सिचुएशन पे कहाँ और कैसे पहुँचे। क्योंकि देखें, एक चीज़ है कि जो एक तंजीम है, दहशतगर्द तंजीम है, उसको फंडिंग है, उसको भारत ऑपरेट कर रहा है, उसको असला दे रहा है, पैसा दे रहा है, कुछ भी कर रहा है। लेकिन बात यह है कि जो रिक्रूटमेंट होती है या जो लोग उनके साथ मिलते हैं वो हमारे बलोची भाई हैं, हमारे बलूचिस्तान के पाकिस्तानी हैं। लेकिन आज के इन मनाज़र को देख के, और दीगर शहरों के अंदर भी सुना है, कलात में, और वहाँ पर भी उन्होंने हमले किए हैं, लेकिन लोगों की उनके साथ मोहब्बत और लोगों का उनको वेलकम करना या उस तरह की चीज़ें उनके साथ, यानी लोग वीडियोस बना रहे हैं जब वो बैंक के ताले तोड़ रहे हैं और वो आग लगा रहे हैं, तो लोग उनकी वीडियोस बना रहे हैं, लोग उनके साथ जो है वो शेक हैंड कर रहे हैं, सेल्फियाँ ले रहे हैं। यानी लोगों के अंदर उन दहशतगर्दों की कोई दहशत नहीं थी। हालांकि ये चीज़ जो है वो हमारी सिक्योरिटी इदारे जो हैं उनकी तरफ होनी चाहिए कि जब हमारे सिक्योरिटी इदारे वहाँ पे जाएं, हमारी पुलिस जाए, हमारी पैरा मिलिट्री जाए, हमारे दीगर जो एजेंसीज़ हैं वो वहाँ पे जाएं, तो लोग उनसे मदद मांगे और उनके होते हुए अपने आप को जो है वो महफूज महसूस करें। लेकिन यहाँ पे अजीब उल्टा मसला शुरू हो गया है। और यहाँ पर आपने सुना होगा कुछ अर्सा पहले एक बयान भी दिया गया था, 1500-1600 लोग हैं और वो क्या समझते हैं कि वो हमसे बलूचिस्तान छीन लेंगे, तो ये बयान भी आया था। तो इस बयान की रोशनी में अगर देखा जाए तो भाई यहाँ पर तो लोग जो हैं जिनको डरना चाहिए था, जिनको भाग के कहीं शेल्टर लेना चाहिए था,
अपनी जान बचानी चाहिए थी, वो वहाँ पे उन्हीं दहशतगर्दों के बीच में आम लोग, आम स्टूडेंट, आम तरह के यंग बच्चे वो वहाँ पे वीडियोस बना रहे हैं, वो वहाँ पर खड़े हुए हैं, उनको कोई खौफ, कोई डर, कोई चीज़ नहीं है। अब मैं ये सवाल छोड़े जा रहा हूँ, आप जितने भी लोग मुझे सुनते हैं, वैसे आप शेयर भी नहीं करते, वीडियो को ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे तो ज़्यादा लोग देखेंगे। मैं कहता इसलिए नहीं हूँ कि सब्सक्राइब करें, ये करें, क्योंकि मेरा मकसद जो है वो ये नहीं है कि मैंने अपने चैनल को कोई चलाना है या इससे कोई इनकम लेनी है। मेरा सिर्फ मकसद ये होता है कि जो हक़ाइक़ के करीब तरीन चीज़ें हैं वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए, चाहे वो ज़्यादा तक पहुंचें या थोड़े तक पहुंचें। तो ये सूरत हाल है। बहरहाल मैं आप लोगों के लिए सवाल छोड़े जा रहा हूँ, आप इसका भी जवाब दें कि आप इस बारे में क्या कहते हैं। अब थोड़ा सा आ जाते हैं, इलेक्शन जो हो रहे हैं समड़याल में, वहाँ पर जो एरो ऑफिस है उसको पहले से ही कंटेनर लगा के बंद कर दिया गया है, उसकी फुटेज आ गई है और बहुत ज़्यादा जो है इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर शोर है कि हुकूमत ने इस वक्त पूरा जो धांधली का प्रोग्राम है वो बना लिया है और ज़ोर वहाँ पे जो है वो पीटीआई का है। आप किसी भी तरीके से देख लें, किसी भी एंगल से देख लें, लेकिन बज़ाहिर यही लग रहा है कि जैसे मैंने अपने पहले वीलॉग में ये कहा था कि मुझे 85% जो लगता है कि ये वोट तो डलेंगे पीटीआई को, लेकिन फार्म 47 के ऊपर नून लीग जो है वही इसमें फातह करार पाएगी, क्योंकि ऐसा ही होता आ रहा है। और अब तो कहते हैं ना, अब तो आदत सी हो गई है। तो जब आपने पूरे का पूरा इलेक्शन जो है वो फार्म 47 पे कर लिया तो ये एक सीट इतना मायने नहीं रखती, इतना जो है इसका कोई वज़न नहीं है, लेकिन सिंबॉलिकली जो है वो बहुत ज़रूरी है कि लोगों के अंदर वलवला वही है, जोश वही है। और इमरान खान साहब की जो ट्वीट आई है, जो उनका पैगाम आया है कि हमें हराया जाए, हमें दबाया जाए, कुछ भी किया जाए, वोट आपने डालने ज़रूर जाना है, क्योंकि इन चीज़ों से जो गलत काम करने वाले होते हैं उनको मेहनत करनी पड़ती है, उनके चेहरे से नकाब उतरता है। जैसे 8 फरवरी के बाद बड़े बड़ों के चेहरों से नकाब उतर गया, तो ये आप लोगों का फ़र्ज़ है कि आप वोट डालने जाएं। रिज़ल्ट कौन तब्दील करता है, क्या आता है, वो बात की बातें हैं, लेकिन आपको वोट डालने जाना चाहिए। और लास्टली थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग थे, कुछ सहाफ़ी थे, कुछ और लोग थे, जिनको मैं ये नहीं कहता कि वो शायद गलत बयानी कर रहे थे, लेकिन उनको शायद ट्रैप किया जाता था, या उनको कुछ ऐसे सो कॉल्ड पावरफुल लोग जो इन्फॉर्मेशन देते थे कि इमरान खान ईद से पहले बाहर आ जाएंगे, 5 जुलाई को आ जाएंगे। अब वो भी कहना शुरू हो गए हैं कि इमरान खान शायद ईद से पहले बाहर ना आ सकें, क्योंकि उन्होंने वो जो बयान दिया है जंगल के बादशाह वाला, वो उसके बाद जो है मामला जो हैं वो सही नहीं रहे। अब बात यह है कि इमरान खान तो पिछले 2 साल से जंगल के बादशाह, जंगल के कानून की बात करते आ रहे हैं, और हम भी पिछले आपको 1.5-2 साल से कह रहे हैं कि इन तिलों में तेल नहीं, ये इस तरह इमरान खान कभी बाहर नहीं आएंगे, ना इमरान खान को बाहर लाने का कोई इरादा है। ये टाइम गेनिंग टैक्टिक्स हैं और ट्रक की बत्तियाँ हैं, कभी एक ट्रक की बत्ती, कभी दूसरे ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया जाता है। आज सुबह के व्लॉग में भी मैंने कहा था कि अगर ये इलेक्शन एक आपके सामने एक टेस्ट हो सकता है कि अगर ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है जिसमें पीटीआई की जीत 99.9% है, अगर ये इस तरह होता है तो फिर ये भी होता हुआ आपको नज़र आएगा कि कहीं ना कहीं इमरान खान की रिहाई भी जो है वो मतवक्के है। लेकिन जो हालात नज़र आ रहे हैं, और अब जो वो लोग भी जो कहते थे कि जी इमरान खान बाहर आ जाएंगे, अब वो अपने स्टांस से थोड़ा पीछे हट रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो झूठ बोल रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई आपको उसके लिए आर्गूमेंट चाहिए होता है कि ये क्यों हुआ और कैसे हुआ। और यही तरीक़ाकार होता है इन लोगों का कि पहले ये ट्रक की बत्ती के पीछे लगाते हैं और फिर इसी तरह जो है वो बाद में टाइम गेन करके और फिर किसी और ट्रक की बत्ती का इंतज़ार करवाते हैं। तो लिहाजा मेरा ख़्याल है कि इमरान खान ने जो सड़कें गर्म करने का और एजिटेशन का फ़ैसला किया है, जिस दिन ख़ास तौर पे पंजाब की आवाम जो है वो बाहर आ जाती है और अपना हक़ लेने के लिए पुरअमन तरीके से, और इमरान खान की रिहाई वाकई वो कराना चाहते हैं, तो जैसे बलूचिस्तान वाले, जैसे खैबर पख्तूनख्वा वाले, इवन सिंध वाले कहते हैं कि जिस दिन पंजाब जाग जाएगा उस दिन इमरान खान रिहा हो जाएगा। तो देखते हैं पंजाब कब जागता है, तो फिर ही इमरान खान रिहा होने के कोई चांसेस हैं। फ़िलहाल ऐसी कोई सूरत नज़र नहीं आती। अब तक के लिए इतने ही। देखते रहें मेरा चैनल हिट लिस्ट बाय अमजद चौधरी।